दोस्तों, जीवन में सुकून और आनंद चाहते हैं और ऐसा सुकून जो हर पल हमारे साथ रहे, तो ऐसा सुकून तो सिर्फ और सिर्फ वृंदावन में मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम संसार में रहते हैं तो बहुत सारी समस्याएं जुड़ी होती है, क्योंकि जैसी परिस्थितियाँ होती है वैसे ही हम ढलने लगते हैं। लेकिन जब हम वृंदावन जाते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। आज ये वृंदावन की यात्रा मैं भोपाल से शुरू कर रही हूँ। भोपाल से हम मथुरा जंक्शन पहुँचते हैं और मथुरा जंक्शन से कैसे हम बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पर सुंदर सुंदर फूल मालाएँ, बिहारी जी का जो बाहर का गेट है सुबह सुबह बंद होता है, और जब बिहारी जी का मूड होता है तभी यहाँ दर्शनों के दर्शन मिलते हैं। और जब हम अंदर जाते हैं तो बहुत ही सुंदर तरीके से माथे पर तिलक किया जाता है और उसकी सुगंध हमारे मन को मनमुग्ध कर देती है। और ये वह स्थान है जहाँ पर श्री हरिदास जी ने बैठकर भजन किया था। भगवान बांके बिहारी जी के यहाँ पर भजन करने के बाद साक्षात दर्शन हुए थे। और इसके बाद ये है रसिक बिहारी जी का मंदिर, जहाँ पर ईश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। यहाँ पर भगवान, भक्ति और प्रेम एक साथ दर्शन करने को मिलते हैं। जब हम बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते हैं तो रसिक बिहारी जी से रास्ते में कई मंदिर पड़ते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर दुकानें, जिसमें जो मथुरा के वृंदावन के पेड़े प्रसिद्ध है। यहाँ की मालाएं, चंदन की, तुलसी की मालाएं प्रसिद्ध है। यहाँ पर ठाकुर जी का मंदिर, बलराम जी का मंदिर रास्ते में ही पड़ता है। और फिर हम अपने हाथों में पुष्पमाला और मिष्ठान लिए बांके बिहारी जी की ओर चल पड़ते हैं कि बिहारी जी अब हमें दर्शन देंगे। और लीजिए, बिहारी जी के हमें दर्शन भी हो गए। बहुत ही सुंदर। जब हम बिहारी जी के मंदिर में होते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, और वहाँ से हम जब बाहर आते हैं तो हमें राधा वल्लभ जी के दर्शन होते हैं। रास्ते में आते आते हम अपने लिए कुछ याद भरी चीज़ें लेते हैं, और जब हम थोड़े आगे बढ़ते हैं तो यमुना महारानी, जो बांके बिहारी जी की प्रथम पटरानी कही जाती है, उनके दर्शन होते हैं। यहाँ दीपदान के लिए दीप मिलते हैं और हम नौका यात्रा भी कर सकते हैं। बढ़िया नौका विहार करने पे जो आनंद आता है, उसकी अनुभूति तो नौका विहार करने के बाद ही हमें मिल पाएगी। उसके बाद हम यहीं से पास ही में अगले दिन वैष्णो देवी मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। वैष्णो देवी माता का मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया है, वैष्णो देवी धाम, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु एक दिन में दर्शन करते हैं। यहाँ पर माँ गंगा की प्रतिमा और सुंदर दृश्य, साथ में माँ दुर्गा, और माँ दुर्गा के साथ में विविध रूप जिनके दर्शन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम जब यहाँ बनी एक गुफा में प्रवेश करते हैं तो गणेश जी के दर्शनों के साथ माँ के 9 रूपों के दर्शन यहाँ पर करने को मिलते हैं। माँ के रूप जो भक्ति को, श्रद्धा को बढ़ाते हैं और हमें इस परमात्मा से जोड़ देते हैं, हमें शक्ति से जोड़ देते हैं। तो माता के विविध रूपों के दर्शन करने के साथ साथ हम यहाँ पर भक्ति रस में डूब चुके होते हैं। और इतना आनंद कि हम जहाँ से भी आए होते हैं हम वह भूल चुके होते हैं कि हम कहाँ से आए हुए, हमें कहाँ जाना है। बस ऐसा लगता है कि यही हमारा पहला और अंतिम, हमें यहीं आना था और यहीं के लिए हम हुए थे। सभी माताओं के दर्शन के बाद जब हम इस गुफा से बाहर आते हैं तो गुफा से बाहर आने के बाद भी बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ एक और शिवलोक धाम बनाया गया है, जहाँ पर शनिधाम, शिवधाम, शंकर जी के विविध रूपों के दर्शन यहाँ होते हैं। शनि भगवान की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। साथ में ही नवग्रह के दर्शन हम कर पाते हैं। सूर्य मंदिर, भगवान सूर्य अपने सातों घोड़ों के साथ जो रथ बना उस पर सवार होकर यहाँ पर दर्शन देते हैं। राधा कृष्ण जी का बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, जिसके दर्शन हम कर पाते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर शंकर जी का बहुत ही सुंदर मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो शिवलिंग है
वो बहुत ही चमत्कारी शिवलिंग है। हमें एक बार यहाँ जाके दर्शन करने ही होते हैं। और जो शंकर जी का पीछे मूर्ति दिख रही है, बहुत बड़ी प्रतिमा है। साथ ही में भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं का यहाँ पर वर्णन है। उसके बाद जब हम यहाँ से निकलते तो रास्ते में ही प्रेम मंदिर पड़ता है। प्रेम मंदिर जो कृपालु जी ने बहुत ही श्री राधे की भक्ति में तल्लीन होने के बाद बनाया, और यहाँ आकर एक अनूठे प्रेम की अनुभव होता है। उसके बाद जब हम वृंदावन के अद्भुत जगह जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने रास किया था, जो तुलसी वन के नाम से जाना जाता है, मधुवन भी इसको कह सकते, तुलसी वन, और सबसे प्रसिद्ध जगह वृंदावन में सबसे अद्भुत जगह जहाँ जाने के बाद आनंद ही आनंद, जिसको निकुंज भी कहते हैं, तुलसी वन भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर, जहाँ से राधा रानी ने जल भरा था, और यहाँ पर जो तुलसियाँ आज विद्यमान है, एक समय में श्री राधा रानी की सखियाँ हुआ करती, गोपियाँ हुआ करती थी, और रात्रि में भगवान बाके बिहारी और राधा रानी के साथ यह रासलीला, यहाँ नृत्य हुआ करता था। उसके बाद जब हम यहाँ से चल पड़ते हैं तो अब हम वृंदावन परिक्रमा के लिए निकल पड़ते हैं। उससे पूर्व यहाँ पर गौरी गोपाल आश्रम है, जहाँ पर आचार्य अनिरुद्ध जी वृद्ध माओं की सेवा में अनवरत प्रयासरत है। अनिरुद्ध आचार्य जी के दर्शनों के बाद में हम यहाँ पर प्रसादी भी ग्रहण कर सकते हैं, और उसके बाद हम यहाँ माताओं के लिए कुछ दान करना चाहे तो दान भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक और भी मनोरम दृश्य देखने को मिलता है कि कैसे विदेशी अंग्रेज भक्त यहाँ पर जगह जगह पर एक लोगों को एकत्रित करके नृत्य करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण की धुन पर नृत्य करते हैं। वहीं इस्कॉन मंदिर, जब हम इस्कॉन मंदिर में प्रवेश करते हैं तो एक भक्ति का अद्भुत ही नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। किस प्रकार एक एक पग धरकर हरे राम हरे कृष्ण की कहकर लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ का सौंदर्य के साथ भक्ति और भगवान कृष्ण के द्वारा जो अनन्य लीलाएं की गई, उन लीलाओं का हम दर्शन करते हैं। उसके बाद जब हम वृंदावन परिक्रमा के लिए निकलते हैं तो यमुना नदी के किनारे से हम आगे बढ़ते हैं। माँ यमुना जी की प्रार्थना करते, यहाँ असंख्य साधु संत अपने छोटी कुटिया बनाकर रहते हैं और भगवान बाके बिहारी और राधा रानी की भक्ति करते हैं। माँ यमुना के दर्शन के साथ जो शीतलता और जो ठंडकता अनुभव होती है वह, और साथ में रास्ते में अद्भुत झांकियों के दर्शन होते हैं। बाके बिहारी जी और श्री राधा रानी के रास्ते में ही गौरी गोपाल आश्रम पड़ता है और अनन्य संतों के आश्रम पड़ते हैं, और जब लौटते समय प्रेमानंद जी महाराज के भी दर्शन होते हैं, यमुना महारानी के, और बीच में जो राधा रानी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर पहुंचकर हम दर्शन करते हैं, श्री राधा रानी के दर्शन होते हैं। उसके बाद फिर हम निकल पड़ते हैं गोपेश्वर धाम मंदिर की ओर, जहाँ पहुँचने से पूर्व रास्ते में विधवा माताएं जो अपना घर द्वार छोड़ कर के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए आई हुई है वहाँ पहुँचते हैं। साथ ही में बीच बीच में बहुत सुंदर सूर्य मंदिर और बाके बिहारी जी का मंदिर है। उसके बाद जब हम पहुँचते हैं तो गोपेश्वर नाथ, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ रास लीला करने के लिए भगवान भोलेनाथ को भी गोपी का रूप धारण करके आना पड़ा था, और बहुत ही सुंदर रूप बना के भगवान श्री कृष्ण के साथ में भगवान भोलेनाथ नृत्य किया, रास किया। उसके बाद जब हम वृंदावन से बाहर निकलते हैं तो क्योंकि ये 3 दिन का ही टूर था, इसलिए लौटते समय में हम श्री हनुमान मंदिर, जो बहुत ही सुंदर वृंदावन में बना हुआ है, इनके दर्शन करते हैं, और इन्हीं दर्शनों के साथ हमारी यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है। यात्रा तो बहुत लंबी है, लेकिन ये सिर्फ